वहीं सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद पूरे पश्चिमी एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई देश इसे खतरे की घंटी की तरह देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के खास दोस्त जॉर्डन में तख्तापलट की आड़ सुनाई पड़ रही है और इसीलिए इन दिनों इसराइल सरकार टेंशन में। खबर यह कि विद्रोही गुट जॉर्डन में तख्तापलट की कोशिश में पुरजोर तरीके से जुटे हैं। सीरिया में तख्तापलट का जॉर्डन पर असर। सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के बाद अरब के कई देशों में सरकारों पर खतरा मंडराने लगा है। इसमें जॉर्डन भी शामिल है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय देश को बुरे हालातों से बचाने में जुटे हुए हैं। सोचने वाली बात ये कि विद्रोही गुटों के निशाने पर जॉर्डन है, इसकी भनक दुनिया को कैसे लगी? दरअसल जॉर्डन पर इसलिए दुनिया का ध्यान ज्यादा गया है क्योंकि इजराइल के दो अहम अफसर शिन बेट प्रमुख रोनन बार और आईडीएफ मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बिंदर ने हाल ही में जॉर्डन का दौरा किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जॉर्डन की राजशाही को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा हुआ है ईरान, ताकि ईरान जॉर्डन की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सके। ऐसे में जॉर्डन के राजा के सामने हालात संभालने की चुनौती बड़ी हो गई है, जो ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में भी इजराइल की मदद कर चुके हैं। पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह। जॉर्डन की राजशाही पर इसलिए भी अरब दुनिया की नजर रहती है क्योंकि किंग अब्दुल्लाह पैगंबर मोहम्मद के वंश से आते हैं। अब्दुल्लाह द्वितीय साल 1999 से जॉर्डन के राजा हैं। अब्दुल्लाह द्वितीय इब्न अल हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी के वंशज हैं। माना जा रहा है कि सीरिया के बाद जॉर्डन में कोई अस्थिरता न हो, इस पर देश के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय काम कर रहे हैं, जिसमें उनको अमेरिका और इजराइल से मदद मिल रही है क्योंकि अमेरिका और इजराइल से जॉर्डन की कियारी दुनिया को मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।